कभी कभी हिम्मत और बेवकूफी के बीच की लाइन बहुत पतली होती है, और उस रात हमने वो लाइन पार कर दी थी। हम 4 दोस्त थे, मैं, रोहन, विकास और समीर। कॉलेज के तीसरे साल में सबको अपनी अपनी बहादुरी दिखानी थी। उसी जोश में किसी ने कहा, चलो आज रात शमशान में रुकते हैं। शहर से थोड़ा दूर वो पुराना शमशान घाट था, जहां अब कोई अंतिम संस्कार नहीं होता था। शुरू में सब हंस रहे थे, लेकिन जैसे जैसे रात करीब आई, हंसी कहीं गुम हो गई। हवा सरसराती है। चारों ने अपनी बाइक्स शमशान के बाहर खड़ी की और टॉर्च लेकर अंदर चले गए। अंदर धुआं सा माहौल था। पुराने चिता की राख अब भी जमीन पर बिखरी हुई थी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की दूर की आवाजें। हमने एक जगह बैठने का तय किया, जहां चारों तरफ पुराने पेड़ थे और बीच में टूटी हुई चबूतरी। रोहन बोला, अगर हम यहां से बिना डरे निकल गए तो कल सबको बताएंगे कि हम सबसे हिम्मती हैं। विकास हंसते हुए बोला, डर किस बात का? यहां अब कोई नहीं आता। मैंने कहा, कोई नहीं आता या कोई नहीं जा पाता। तीनों ने मेरी बात पर हंसी दिया, लेकिन वो हंसी ज्यादा देर नहीं चली। करीब रात के 1 बजे होंगे जब पहली बार वो आवाज सुनाई थी। कदमों की आहट, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे हमारे पीछे से चल रहा हो। हम सब ने टॉर्च एक साथ पीछे घुमाई, कुछ नहीं था, सिर्फ हवा में उड़ती राख और एक पुराना पेड़ जिसकी शाखें नीचे झुक रही थीं। समीर बोला, हवा होगी, चलो कुछ खाते हैं। हमने चिप्स का पैकेट खोला और बातें करने लगे, लेकिन हर कुछ मिनट में मुझे वही आवाज सुनाई देती थी, कदमों की, किसी के चलने की, और हर बार वो ज्यादा पास आती थी। करीब रात के 2 बजे होंगे जब रोहन को पेशाब के लिए उठना पड़ा। वो बोला, मैं पीछे झाड़ियों में जा रहा हूं। हमने टॉर्च की रोशनी पीछे डाली। वो हंसते हुए बोला, डरो मत, जल्दी आता हूं। 5 मिनट बीते, फिर 10। रोहन, मैंने पुकारा, कोई जवाब नहीं। विकास ने कहा, शायद मजाक कर रहा होगा, लेकिन फिर हमने सुना दूर से किसी की चीख। वो आवाज हमारे दिल तक कांप गई। हम तीनों भागते हुए पीछे पहुंचे। झाड़ियों में सिर्फ रोहन का मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन टूटी हुई, फ्लैशलाइट अब भी जल रही थी, पर वो खुद कहीं नहीं था। अब माहौल पूरी तरह बदल गया था। हवा तेज चलने लगी थी। कुत्ते शमशान के बाहर भौंकने लगे थे। मैंने कहा, हमें निकलना चाहिए, पर विकास बोला, नहीं, रोहन को ढूंढे बिना नहीं जाएंगे। हमने टॉर्च लेकर पूरे शमशान में तलाश शुरू की। अचानक समीर बोला, उधर देखो। चबूतरे के पास किसी की परछाई दिखी, बिल्कुल रोहन जैसी। हम भागकर उसके पास गए, पर वहां कोई नहीं था। बस राख में ताजा पैरों के निशान थे, चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए। विकास घुटनों के बल बैठ गया। यह कैसे मुमकिन है? यहां तो कोई नहीं। तभी उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाया, विकास। वो आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरी रीढ़ जम गई। विकास ने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने दोबारा सामने देखा तो चबूतरे पे कोई बैठा था। एक बूढ़ा आदमी, बिना कमीज के, सिर पे राख लगी हुई। वो धीमे धीमे बोला, रात के बाद यहां कोई नहीं रुकता, तुम चारों क्यों आए? हम सब जड़ हो गए। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। वो आदमी उठा और बोला, 1 गया है, अब 3 बचे हैं। सुबह तक देखते हैं कौन टिकता है। अगले ही पल वो गायब हो गया।
हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर भाग पड़े, पर शमशान से बाहर निकलने का रास्ता गायब था। हर तरफ बस वही पेड़, वही चबूतरा, वही राख। ऐसा लग रहा था जैसे हम बार बार उसी जगह लौट रहे हैं। समीर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे यहाँ से निकलना है। मैंने उसका हाथ पकड़ा, शांत रहो। तभी उसकी टॉर्च गिर गई और रोशनी राख पर पड़ी। वहाँ लिखा था 3 बचे हैं। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। विकास कहाँ गया? वो हमारे पीछे ही तो था। पीछे मुड़कर देखा तो राख में अब सिर्फ 2 पैरों के निशान बचे थे। मेरी सांस रुक गई। मैंने समीर का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, अब बस निकलते हैं। हमने दिशा बदली और शमशान की दीवार की तरफ भागे। वहां लोहे का गेट था, जंजीर बंद। समीर ने जोर लगाया, जंजीर टूटी नहीं। वो चिल्लाया, कोई है, मदद करो। तभी उसके पीछे किसी ने फुसफुसाया, समीर। वो पलटा और अगले ही पल तेज हवा का झोंका। मुझे सिर्फ राख उड़ती दिखी। अब बस मैं था। पूरा शमशान सन्नाटा बन चुका था। मैंने कांपते हुए मोबाइल निकाला। टाइम 4:37 AM। थोड़ी ही देर में सूरज निकलने वाला था। मैंने खुद से कहा, बस थोड़ी देर और, फिर ये सब खत्म। लेकिन तभी मुझे पीछे से वही आहट सुनाई दी, धीरे धीरे पास आती हुई। मैंने पलट कर देखा तो तीनों वहां खड़े थे, रोहन, विकास और समीर। पर उनके चेहरे राख से ढके हुए थे, आंखें पूरी सफेद, बिना पुतलियों के। रोहन बोला, कहा था ना, सुबह तक सिर्फ 3 बचेंगे। मैंने पीछे हटना चाहा पर पैर जमीन में जैसे धंस गए थे। उन्होंने एक साथ कहा, अब तू भी यहीं रह जा। तेज हवा चलती है, राख उड़ती है और दूर से घंटी बजती है। सुबह के 7 बजे पुलिस को शमशान के बाहर 3 बाइक्स मिली और राख के बीच एक मोबाइल, जिसमें सिर्फ एक ही वीडियो थी। वीडियो में मैं था, कैमरा मेरे सामने रखा था और मैं बोल रहा था, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो वहां मत जाना। शमशान घाट की वो आखिरी रात सिर्फ हमारी नहीं थी। धीरे धीरे हवा की सरसराहट, घंटी की आवाज और अंत में सन्नाटा।